राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि एकादशी व्रत करने के क्या नियम होते हैं। एकादशी व्रत जब हम रखते हैं तब हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हम में से कई लोग जानते हैं कि जो एकादशी का व्रत है वो केवल एक ही दिन के लिए रखा जाता है, जिस दिन एकादशी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। एकादशी व्रत के नियम 3 दिनों तक चलते हैं। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों में हमें एकादशी व्रत के नियम करने होते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी से पहले जो एक दिन होता है यानी कि दशमी का दिन जो होता है, उस दिन हमें कौन से ऐसे 10 कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं। सबसे पहला है कांसे। ब्रोंज के बर्तन में हमें कुछ भी नहीं खाना। कांसा होता है यानी कि तांबे के बर्तन में हमें कुछ भी नहीं खाना है। दूसरा है कि मैसूर की दाल नहीं खानी है। तीसरा है चना नहीं खाना है। चौथा है कि मांस को हमें स्पर्श भी नहीं करना है, तो खाना तो दूर की बात है, दशमी के दिन हमें मांस को स्पर्श भी नहीं करना है। पांचवा है कि जो कोदो होता है, वरागू चावल, यानी कि वो एक चावल की तरह ही मोटा अनाज होता है, उसको हमें नहीं खाना है। छठा है किसी तरह का कोई साग नहीं खाना है। सातवां है कि किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन नहीं खाना। आठवां है 2 बार भोजन नहीं खाना है हमें दिन में। वह है कि हमें शहद भी नहीं खाना है दशमी के दिन। और 10वां है कि मैथुन नहीं करना है। ये ऐसे 10 कार्य हैं जो हमें दशमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर हम एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं या फिर रखते हैं तो दशमी के दिन हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है और ये 10 चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन ऐसे कौन से 11 कार्य हैं जो हमें एकादशी के दिन नहीं करने हैं। सबसे पहला तो यही है कि हमें जुआ नहीं खेलना, और अगर कोई जुआ खेल रहा है तो हमें उसको देखना भी नहीं है। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और 4 लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं, अगर आपकी एक बार दृष्टि चली गई है तो तुरंत अपनी दृष्टि को हटा लें। हमें किसी को जुआ खेलते हुए नहीं देखना है। दूसरा है कि नींद नहीं लेनी है। तीसरा है पान नहीं खाना। चौथा है दातुन नहीं करना। पांचवा है किसी की निंदा नहीं करनी। किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, अधिकतर मौन धारण करना है। छठा है किसी की चोरी नहीं करनी। सातवां है किसी की चुगली नहीं करनी। आठवां है किसी की हिंसा नहीं करनी। नौवां है किसी के साथ मैथुन नहीं करना। 10वां है किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोलना। और 11वां है कि क्रोध नहीं करना। तो ये ऐसे 11 कार्य हैं जो हमें एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, यानी कि एकादशी जिस दिन है, एकादशी का व्रत जब हम कर रहे हैं तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हम व्रत करने का संकल्प करें, और अगर हमारे गुरु हैं तो गुरु प्रदत्त जो उपासना है उस उपासना को करें। उसके बाद है कि निरंतर भगवान का स्मरण करें, निरंतर जो नाम जप है उसको निरंतर करते रहें। उसके बाद आप एक बार फलाहार पा सकते हैं। कोशिश करना है कि केवल जल पीकर ही हम व्रत पूरा करें। अगर ऐसी परिस्थिति है कि हम जल पीकर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार फलाहार हम पा सकते हैं। उसके बाद है कि रात्रि भर हमें जागरण करना है और भगवान के नाम का कीर्तन करना है। तो इस तरह से एकादशी के दिन हमें ये सभी कार्य करने चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि द्वादशी के दिन हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने, यानी कि एकादशी हमारी हो गई, एकादशी का व्रत हमने कर लिया, उसके अगले दिन जब द्वादशी आएगी तो उस दिन हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे बचना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला तो यही है कि कांसे के बर्तन में नहीं खाना, जो हमने दशमी को भी देखा था कि दशमी को भी हमें कांसे के बर्तन में नहीं खाना और द्वादशी को भी हमें कांसे के बर्तन में नहीं खाना। कांसा होता है तांबा। कि हमें मांस का स्पर्श नहीं करना। उसके बाद तीसरा है मदिरा का सेवन नहीं करना। चौथा है शहद नहीं खाना। पांचवा है झूठ नहीं बोलना। छठा है तेल का बना हुआ कोई पदार्थ नहीं खाना, यानी कि तेल में बनी हुई कोई चीज हमने नहीं पानी है। वह है ज्यादा व्यायाम नहीं करना। आठवां है प्रदेश गमन नहीं करना, यानी है कि मैसूर की दाल नहीं खानी। दोबारा भोजन नहीं करना। मैथुन नहीं करना। और जो वस्तु हाथ लगाने योग्य नहीं है उसको हमें स्पर्श नहीं करना। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें द्वादशी के दिन नहीं करनी है। एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हमें दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों ही दिनों को साथ में लेकर चलना होगा। इन तीनों ही दिनों में जो नियम है उसके अनुसार ही अगर हम एकादशी का व्रत करेंगे तो ही हमारी एकादशी का व्रत सफल हो पाएगा। द्वादशी के दिन जो नहीं करना चाहिए उसके बारे में तो हमने जान लिया। अब जान लेते हैं कि द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए। द्वादशी जो है हमारी एकादशी को पूरा करती है, एकादशी के व्रत को पूरा करती है।
तो द्वादशी के दिन हमें क्या करना है, द्वादशी के दिन पूर्वजों की सेवा करनी है, पूजा आदि करनी है। उसके बाद श्री हरि का चरणामृत लेना है। उसके बाद उस दिन कम से कम एक साधु को अवश्य ही भोजन करवाएं और उसके बाद ही स्वयं भोजन पाना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने का यही फल होता है कि उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अगर कोई निष्काम भाव से एकादशी का व्रत रखता है तो उसको भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनको इन सभी बातों के ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से है कि एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको इन 3 दिनों को लेकर चलना है। जो करना है, जो नहीं करना है, इन 3 दिनों में एक साथ ही चलेगा। और अगर हम इन 3 दिनों को लेकर चलेंगे तभी हमारी एकादशी का व्रत पूरी तरह से सफल हो पाएगा। तो जो लोग एकादशी करते हैं, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनको जो है पूरा नियम पता चल गया होगा कि एकादशी का व्रत किस प्रकार से किया जाता है। अगर इसी प्रकार से व्रत किया जाए तो अवश्य ही एकादशी का व्रत जो है वो अवश्य ही सफल होता है और एकादशी का व्रत का फल भी हमें अवश्य ही मिलता है। इसीलिए अगर हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हमें इन सभी बातों के ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।